पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के पहले इम्तिहान में फेल। इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से हरा दिया। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 160 रन पर ही ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, 2 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 32 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। शादाब खान 3, आजम खान 11 रन बना सके। फ़ख्र जमान ने 21 गेंदों पर 45 रन बनाकर कुछ मुज़ाहमत की। इफ्तिखार अहमद 23 और इमाद वसीम 22 रन बनाकर आउट हुए। 51 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेलने पर जॉश बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैच के बाद गुफ्तगू में बाबर आजम ने कहा कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अगर वो फ़ख्र जमान के साथ कुछ देर और विकेट पर ठहरे रहते तो मैच जीत सकते थे। इमाद वसीम अच्छा बॉलर है, उसकी बैटिंग में भी बेहतरी आई है। शिकस्त के बावजूद शायकीन क्रिकेट को कौमी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद। 10-10 रन भी बना लेते तो हम जीत जाते। ख्वाहिश थी ये कि पाकिस्तान आज जीत जाए यहाँ बर्मिंघम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टारगेट इतना बड़ा नहीं था। बैटिंग लाइन भी हमारी बहुत अच्छी थी। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना शादाब जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए। नायब कप्तानी नहीं चाहिए, शाहीन शाह आफरीदी ने माजरत कर ली। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनने की पेशकश की थी, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो दबाव से आज़ाद होकर परफॉर्म करना चाहते हैं। फास्ट बॉलर के इनकार के बाद मोहम्मद रिजवान नायब कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। उधर पीसीबी ज़राए का कहना है शाहीन शाह आफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। अगर किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ही ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान है। तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। हमने कशकोल तोड़ दिया, सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की पेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं। अहद करें हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, फौजी और सिविल अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मज़ीद कहा मुआशी SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। FPR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फर्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। वफाकी काबीना, 4 वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की। वाज़ेह कर दिया है सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले पेश करके कोई गैर आईनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दिलाया कि वो SIFC से बाहर नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे से मुतालिक बात की। आज की मीटिंग में पैगाम दिया गया, चारों आकाइयाँ और विफाक मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। $10 अरब की सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC का इजलास खुश उसलूबी से हुआ। इजलास से पहले चारों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज गर्मी का सामना। दर्जा हरारत का नीचे आने से इनकार रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज़्यादा मुतासिर। मोहनजोदाड़ो 51 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू और सखर में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया।
सिब्बी और डीजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। मिट्टी और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवा माह मौसम के तेवर बिगड़े ही रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली का बटन खुद ही ऑन कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। रुकन केपी असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और बंद फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इत्तेफाक हो गया। फजल इलाही ने कहा, अब अगर ज्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर आएंगे। ग्रिड स्टेशन हुकाम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। उधर पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरखास्त कर दी। तर्जमान पेस्को का कहना है, फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लाइन लॉसेज 80% से जायद है। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इनके पास अवाम की बेहतरी के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, माजी में धरनों के दौरान यूटिलिटी बिल्स को जलाया गया। पाकिस्तान किसी एक का नहीं, सबका है। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। मजीद कहा, मफरूज़ों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। अगर अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। अपनी सियासत के लिए सूबे से मजाक किया जा रहा है। कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासिर। जिला बस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 10 घंटे, जिले हेडक्वार्टर्स में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। दही फीडर्स पर 18-18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने इज्तिमाई सजा का निज़ाम राइज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ में ना आने वाली है। सूबाई वजीर सईद गनी की इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा, शहरी लोड शेडिंग पर एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके एसी और पंखे बंद कर दें। ये कोई इंसाफ नहीं कि अगर चंद लोग बिल नहीं भरते तो सबकी बिजली बंद कर दी जाए। इस मसले का हल निकालना होगा। मजीद कहा, बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि बिजली के मसले का कोई हल निकल आए। दूसरी तरफ CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का कहना है कि कराची वालों पर 70 अरब वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल दें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। PTI ने CD ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरखास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरखास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कालदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, PTI के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। तजावुजात के नाम पर हमारे मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। इस किस्म के हरबों से ना डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने हद तक इज्जत कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिल दोबारा कमेटी को भेजने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद भज्जर ने कहा, हद तक इज्जत बिल आमिरियत की इब्तिदा है। हर फोरम पर इस बिल की मुखालफत करेंगे, इस पर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी को कहूंगा, आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। नॉन लीगी अरकान भी नहीं जानते कि बिल कहां से आया। ना अहल लोगों ने किसी की खुशनुदी के लिए हद तक इज्जत बिल मंजूर किया। उधर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है, हद तक इज्जत बिल काला कानून है। ये बिल आज़ाद आवाज़ों को खामोश करने की मजमूम साजिश है।